बारे में? मैं तो बैठा था समझाने ही बैठा था मैं तो हड्डी भी खाई जो मैंने। फैमिली तो बहुत ही अजीब है ना मेरी, वो मेरे को बोलते बीच में क्योंकि मैं पढ़ाई में बढ़िया हूँ, आईएएस का एग्जाम क्लियर कर दे। बताइए जो आने वाला होने वाला है। बताया ना, अभी बहुत सारी प्रोडिक्शन करके रखे हो, इंस्टाग्राम पे जाके देखो। हर बाप का एक डर ये भी होता है कि मेरा बच्चा बाबा ना बन जाए, मतलब कि देश में भगत सिंह हो लेकिन वो भगत सिंह पड़ोसी का लड़का हो। जब मैं अशरफुल मखलूकात तो मेरा पैंक्रियाज अशरफ नहीं? अच्छा ये कैसे हो सकता है? मेरी उम्र 70 साल और मेरे पैंक्रियाज की उम्र, फिर मेरे पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनानी बंद क्यों? का तो विनाश निश्चित है ना, ये तो मैंने पहले ही कर दिया था। पूरी वाइट सिविलाइजेशन खत्म। जो गर्भवती गाय है वो अभी कुछ ही दिनों बाद बच्चे को जन्म देने वाली है, उसको गर्भवत अवस्था में ही काट दिया जाता है, उसके बछड़े को निकाला जाता है। जो नवजात शिशु है उसके आंतों से काट करके रेनेट निकाला जाता है, और वो रेनेट जब दूध में डालते हैं तो दूध तुरंत चीज बन जाता है। आईआईटी में इंजीनियर्स हैं, नॉट अ न्यूज़। कुंभ में बाबा लोग हैं, नॉट अ न्यूज़। लेकिन कुंभ में आईआईटीएन है, न्यूज़। इवोल्यूशन के दौरान में जो चीज़ें मेनली हो रही हैं, ज़्यादातर हो रही हैं, उन पर अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करना कोई लॉजिकल वाली बात नहीं है। आपके रिसोर्सेज बर्बाद होंगे। जो आउटलाइंग चीज़ हैं, जो नॉर्मल से हट करके हो रही हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए। वहाँ पर शायद आपको ज़रूरत है। ये जो इमेज आती है, इमेज में जानकारी दो तरीके से है। अगर मेरे पीछे कोई पर्टिकुलर पिक्सल है जो कि मेरे पीछे वाला है, और वो पर्टिकुलर पिक्सल अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं हर सेकंड उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों लूँ? और वो फालतू में मेरे वीडियो का फाइल का साइज़ बढ़ाएगा। तो केवल और केवल वो पिक्सल जो चेंज हो रहे हैं वक्त के साथ, और वो जहाँ मैं हिल रहा हूँ, वहाँ पर ही इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है, तो वहाँ ध्यान देना लॉजिकल है। कुंभ में आए हुए लाखों श्रद्धालु, जितने भी लोग, जितने भी परिवार नॉर्मल बिहेव करेंगे, वो कभी नज़र में नहीं आएंगे, और जो आउटलाइंग चीज़ें हैं वही नज़र में आएंगी और वही न्यूज़ बनेंगी। और ये बात उस व्यक्ति विशेष से ज़्यादा हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। न्यूज़ चैनल, मेरे जैसे लोग जो बस इस फिराक में रहते हैं कि कोई इस तरीके का आउटलाइंग इवेंट नज़र आए जिस पे लोग देख सकते हैं, क्योंकि भाई जो चीज़ नॉर्मल चल रही है उस पर किसकी नज़र जाएगी? मेरे आँखों का फील्ड व्यू, आपको कभी-कभी लगता होगा कि यार आपने ऊपर देखा और उस वाले व्यक्ति ने भी आपको देखा और आप दोनों की नज़रें मिली, और एकदम से लगा कि यार ऐसे कैसे, मुझे कैसे पता कि वो मेरे को देख रहा है? एकदम से मुझे लगता है ऑरा तो नहीं है कहीं मेरा। तो आप मोबाइल पर इसको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। मोबाइल पर अभी देखेंगे, अपने आँखों को मोबाइल से ना हटाएँ, केवल और केवल फील्ड व्यू में अपने आप से पूछें, ब्रेन से पूछें कि क्या और चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो पता चलेगा हाँ नज़र आ रही हैं। लेकिन ब्रेन ने उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ पे कुछ बदलाव थोड़ी हो रहा है, तो वहाँ पर बार बार इन्फॉर्मेशन ले करके उससे कॉन्शियसली अवेयर होने का क्या फ़ायदा है? तो बिल्कुल लॉजिकल बात है कि केवल और केवल जहाँ बदलाव हो रहा है वहाँ पे ध्यान दिया जाए। तो गली में अगर आप खड़े थे, तो आप अगर हल्के से हिले, आपके हिलने की वजह से उसके पेरिफेरल व्यू में थोड़ी सी हरकत हुई और उसने इधर की तरफ देखा, और उसकी इधर देखने की वजह से आपके पेरिफेरल व्यू में थोड़ी सी हरकत हुई, आई के फील्ड व्यू में, और आपने उधर देखा और आपको लगा कि नहीं हम तो ऑरा जो है एक दूसरे का हमने पकड़ लिया है, जबकि केवल और केवल हर तरफ चाहे वो श्रद्धालुओं का मेला हो, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे मेरे जैसे बकैती करने वाले हों जो कि इस तरीके के वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ से ये पता चल रहा है कि आउटलाइंग इवेंट्स। और किताब है, मैल्कम ग्लैडवेल की किताब है, किताब का नाम ही है आउटलायर्स। फैमिली तो बहुत ही अजीब है ना मेरी, वो मेरे को बोलते बीच में क्योंकि मैं पढ़ाई में बढ़िया हूँ, आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर दे। बोला कि मुझे वो काम ही नहीं करना है। बोला ना नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करते, नौकरी मत करना। मतलब ये कैसे सोच वाले लोग हैं यार। मतलब तू अपने बेसिकली 1-2 साल वेस्ट करो वो चीज़ क्लियर करने के लिए, सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए कि हमारे बेटे ने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। अरे ये क्या कहानी है? ये सब तो मतलब ऊपर की बनी बनाई, बस वो छोटा है ये बड़ा है उसको। हर एक व्यक्ति को हक है कि वो अपने जीवन में जो भी जानना चाहता है, जिस भी जर्नी पर एक बार जाना चाहता है, उस पर निकले। और ज़्यादातर केसेस में किसी भी सामने वाले के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा होता। अगर कुछ हो रहा भी होता है तो बस सोशल नॉर्म्स टूट रहे होते हैं। मगर ये तो हर घर की कहानी है ना, हर घर में चल रहा है ये तो बस ये केस है कि बाबा बनने निकल गया। हर बाप का एक डर ये भी होता है कि मेरा बच्चा बाबा ना बन जाए, मतलब कि देश में भगत सिंह हो लेकिन वो भगत सिंह पड़ोसी का लड़का हो। तो इस पूरे प्रकरण में अच्छा क्या, बुरा क्या, सही क्या, गलत क्या, इट इज़ व्हाट इट इज़।
मतलब मुझे तो बस ये लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे मेरे बारे में ज़्यादा बता रही हैं। और वो लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि आईआईटी बाबा पे रिएक्शन चाहिए। ओ अरे ये तो अलग सा केस हो गया है। इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो ज़्यादा लोग शायद देखने की संभावना पैदा हो, और इसको एंकर की तरह इस्तेमाल कर लूँगा, फिर कुछ साइंस की बातें कर लूँगा तो उससे वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच जाएगी। मेरे बारे में ज़्यादा बता रहा है मुझे। बाकी हर व्यक्ति की अपनी धारणाएं हैं, विचार हैं, वो सब तरीके से मिलेगा। आप देखें कि सर के ये वाले विचार भी देखने के लिए मिलेंगे। सत्य तो सामने आएगा ना। लोगों का तो विनाश निश्चित है ना। ये तो मैंने पहले ही कर दिया था। पूरी वाइट सिविलाइजेशन खत्म, पूरा इस्लाम खत्म। मुस्लिम लोगों से दिक्कत नहीं है जो बढ़िया है। इस्लाम की विचारधारा खत्म होनी चाहिए। विचारधारा गलत है, नफरत सिखाती है। वो खुद नफरत करते हैं, फिर दूसरे वालों को जाके वगैरह करते हैं कि नहीं तू पीस में रहे। अरे तो तू भी तो पीस में रहे, तू क्यों तोड़ रहा है हमारे मंदिर? जब उनके तोड़ने की बारी आती है बोले नहीं देखो पीस लो। तुम्हारे पास पावर थी तब कहाँ थी ये पीस? हम सभी या इस तरीके के वीडियोस भी इनके मिल जाएंगे। मैं तो बैठा था समझाने बैठा रहता है। तो तो इसमें उस साधना में कुछ लोग कहते हैं कि मांस भी खाते हैं, हड्डी भी खाई हमारे। बस केवल और केवल ये बताना था कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो भाई हाय। हम एक दूसरे के साथ थोड़ा ट्यूनिंग में बैठा चुके हैं। मैं जानता नहीं हूँ आप कौन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वी आर रेजोनेटिंग विद ईच अदर। 150 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट पड़ा है बायशाला की इस पे ही, क्या नाम है, ज्वाइन बटन अगर दबाते हैं आप तो। या फिर अगर आपको लगता है कि 120 रुपये प्रति महीना ज़्यादा लग रहा है तो फिर 250 रुपये के अंदर में आप पूरे साल का बायशाला के ऊपर में जो 100 किताबों वाला बकैती वाला कोर्स है वो ले सकते हैं। हम सभी या इस तरीके के वीडियोस भी इनके मिल जाएंगे। बताइए जो आने वाला होने वाला है। बताया ना, अभी बहुत सारी प्रोडिक्शन करके रखे हुए, इंस्टाग्राम पे जाके देखो। अरे एक कभी बता दीजिए हमारे सामने। जैसे इस साल तो जैसे सूर्य से पूरा सेटलमेंट हो चुकी है ना, काफी टाइम पहले हो गई थी। आपकी सेटलमेंट? हाँ, सूर्य देवता से ना, मतलब। अच्छा, कैसे सेटलमेंट हुई है उसके बारे में बता दीजिए। ये सब महाराज जी, कहानियां मत बनाइए ना, उसको पुराण थोड़ी लिखनी है कोई नहीं। नहीं कहानियां नहीं बनाए, कहानियां नहीं, आप प्रोटेक्शन बता दीजिए, एक हमारे दर्शक भी जान जाए। बता तो दिया, सोलर फ्लेयर्स हाँ, खतरनाक वाली। सोलर फ्लेयर्स ऐसी चीज होती है, तुम्हारी सारी रेडिएशन सब डिस्ट्रॉय कर देंगे, तुम्हारी वेवलेंथ, जिसकी वजह से तुम ये रेडियो तुम्हारा जो ट्रांसमिटर जो काम करते हैं ना, हाँ। वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसकी वजह से। बताइए। इन वीडियो को दिखा करके मैं क्या साबित करना चाहता हूँ? मैं साबित करना चाहता हूँ कि पीपल कंटेन मल्टीट्यूड्स। एक ही व्यक्ति के अंदर में यही व्यक्ति बहुत बेहतरीन कोडर हो सकता है। बहुत एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखा जाएगा तो ये बहुत लॉजिकल नज़र आ सकते हैं व्यक्ति विशेष, और दूसरी डायरेक्शन में हो सकता है ना नज़र आए। एंड दैट इज़ ट्रू फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन प्लैनेट अर्थ। बात अपने आप में ऑब्जेक्टिवली ट्रू तो नहीं है ना, वो कंटेक्स्ट डिपेंडेंट ही है, समय डिपेंडेंट है। तो पीपल कंटेन मल्टीट्यूड, दिस वाज द आइडिया दैट आई वांट टू डिस्कस। शुगर का इलाज बता दे मेरे मोहतरम भाइयों, शुगर कोई बीमारी नहीं। ये जब मैं कहता था ना, लोग हंसते थे। अभी अमेरिका की एक रिसर्च आई है जिसमें बकायदा पाकिस्तान का डॉक्टर है जिसने स्पेशलाइजेशन किया इसमें, और उसने बताया है कि ये जो इंसुलिन आप लोग लेते हैं ना, ये आपको ठीक नहीं करती, आपके जिस्म को और खराब करती है। और ये मेरी तहकीक नहीं है, ये यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब भरा हुआ उस डॉक्टर की बातों से। मैं कहता था तब लोग कहते थे यार ये शुगर वल्लाह है। इस बात को फिर समझो, जब मैं अशरफुल मखलूकात हूं तो मेरा पेंक्रियाज अशरफ नहीं? अच्छा, ये कैसे हो सकता है? मेरी उम्र 70 साल और मेरे पेंक्रियाज की उम्र, मेरी उम्र अगर 70 साल, अभी मेरी उम्र 50 से ऊपर है, तो मेरे पेंक्रियाज की उम्र कितनी होगी? उतनी होगी। तो फिर मेरे पेंक्रियाज ने इंसुलिन बनानी बंद क्यों कर दी? इसलिए बंद कर दी, हमने वो चीजें खानी शुरू कर दी जिसके हजम करने के लिए अल्लाह ताला ने दिमाग को कोई इंस्ट्रक्शन दी ही। इसको आसान से समझो। मैंने शुगर का इलाज क्या बताया? मैंने कहा मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, और आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो। मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि ये सारी चीजों के करने का हुक्म रब ने दिया, क्योंकि कुरान कहता है मट्टी से पैदा। ये शुगर कोई बीमारी। वैसे आज हमारे पास एक्चुअल में वो टेक्निक्स हैं, एपिजेनेटिक मार्कर के ज़रिए हम ये पता कर सकते हैं कि आपका ओवरऑल हेल्थ कैसी है, और किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन के लेवल पे आपकी हेल्थ कैसी है। मतलब इसको आसानी से समझना हो तो दारू अगर आप पिएंगे तो जो हेल्थ लिवर की जितनी होनी चाहिए उतनी अच्छी उसकी हेल्थ नहीं होगी, और उसके कुछ जेनेटिक मार्कर्स होते हैं कि बॉडी बहुत ज़्यादा चेपी लगाती रहती है। मतलब कि इट्स लाइक कि आप समझने के लिए कि इंजरी हो रही है तो आप क्या करते हैं, उस पर चेपी लगा रहे हैं। कि जितनी ज़्यादा अलग अलग तरीके की चेपी लगी हुई है, मतलब कि आप वो पर्टिकुलर कपड़ा उतना ज़्यादा फटा हुआ है,
तो जितना ज़्यादा चेपियाँ आपके इस पे लगी हुई हैं लिवर पर, बिकॉज़ अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस नज़रिए से समझा जा सकता है कि हाँ यार, ये मतलब कि उतनी अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे तो काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम ऐसा मान लेते हैं कि जैसे कम उम्र का है, सॉरी ज़्यादा उम्र का है, बूढ़ा हो गया है। तो ये बातें केवल समझने के लिए। और डायबिटीज़ को समझना हो तो मोटा-माटी कैसे समझ सकते हैं? एक सर ने कहा कि बाहर से इंसुलिन लगता है, तो इंसुलिन बाहर से केवल उस कंडीशंस में लगता है जब शरीर का इंसुलिन है ही नहीं, बन ही नहीं रहा है। उस कंडीशंस के अंदर में हम इंसुलिन बाहर से देने की कोशिश करते हैं। है क्या इंसुलिन? इंसुलिन को आप चाबी मान लें। अब मेटाफर की बात हो रही है आज, तो कम से कम मेटाफर ही चलने देते हैं। एक चाबी है जो आपके, जैसे आप खाना खाते हैं तो आपके खून में भी चाबियाँ बढ़ जाती हैं। क्या करती हैं ये चाबियाँ? ये चाबियाँ सेल्स के दरवाज़े खोलती हैं। दरवाज़े खोले जाते हैं और ब्लड से जो चीनी है, शुगर है जो आपने खाई है, वो सेल्स के भीतर चली जाती है। वहाँ पे उसका जैसे भी इस्तेमाल किया जाना है, किया जाना है। गलती से अगर आपके ताले में जंग लग जाए और चाबी ठीक से न लगे और दरवाजे न खुलें, तो इसको कहा जाता है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसके अंदर में आपके ताले में जंग लग गई है। आपकी इंसुलिन है शरीर में, लेकिन बेसिकली रिसेप्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है। और दूसरी तरफ से अगर देखें कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपकी चाबी ख़त्म हो जाती है, बहुत न के बराबर शरीर के अंदर में बन रही है, उन लोगों को बाहर से डेली चाबी ऐसे जो है दिलवानी पड़ती है। इसका मिलता-जुलता केस ये भी है कि अगर आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स ख़त्म होने लगते हैं, तो आप बाहर से भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स ले सकते हैं। तो वो खून में अगर चाबी बढ़ जाएगी तो दरवाज़े खोल दिए जाएँगे सेल्स के, और उसके अंदर में आपका शुगर जो है वो चला जाएगा। तो ये लाइन कहना कि इंसुलिन शरीर को और ज़्यादा बर्बाद करती है, और कोई व्यक्ति अगर सुन ले और उसको ये आइडिया ही ना हो कि ये चीज़ें हैं क्या, मतलब इंसुलिन तो मेरा शरीर एक्चुअल में नॉर्मली बना रहा था, तभी सर का शरीर भी नॉर्मल फंक्शन कर पा रहा है, क्योंकि शायद सर का शरीर इंसुलिन नॉर्मली बनवाता है। जब वो नहीं रहेगा तो व्यक्ति को बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा, समझने के लिए, एटलीस्ट लेवल नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूध से चीज बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका वो जो हम बताने वाले हैं, और एक तरीका वो है जिसमें दूध से उस प्रकार का चीज बनने के लिए 6 महीने लगेंगे। अब ऐसी कौन सी कंपनी है जो दूध से चीज बनाने के लिए 6 महीने इंतजार करेगी? और दूसरा तरीका ये है जिसमें मिनटों में चीज बन जाता है। कैसे बनता है? गाय के, जो गर्भवती गाय है वो अभी कुछ ही दिनों बाद बच्चे को जन्म देने वाली है, उसको गर्भस्थ अवस्था में ही काट दिया जाता है, उसके बछड़े को निकाला जाता है। जो नवजात शिशु है उसके आंतों से काट करके रेनेट निकाला जाता है, और वो रेनेट जब दूध में डालते हैं तो दूध तुरंत चीज बन जाता है। मतलब चीज बनाने के लिए गाय और बछड़ा दोनों को काट डाला जाता है। ऐसे 80,000 गाय के बछड़े और गाय चीज बनाने के लिए एक कंपनी काटती है। गोवा में उसका स्लॉटर हाउस चलता है, और जिसके चीज पर ग्रीन सिंपल लगा होता है। अच्छा, सुनने में लग रहा होगा यार क्या कैसी बात कर रहे हैं कि मतलब कि इतना तो ऐसे थोड़ी बनता होगा। वेल, असत्य मध्य में जो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकलती है वैसे थ्योरी थोड़ी निकलती है। याद करें कि एक ज़माने में इंसुलिन कैसे बनता था, तो यही जानवर होते थे, इन्हीं जानवरों, कैटल्स, मैमल वाले कैटल्स का पैनक्रियाज निकाल करके और उसमें से इंसुलिन छान-वान करके और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता था। फिर धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और इतना ज़्यादा सस्ता हो गया कि भाई महँगा भी बहुत ज़्यादा होता था ना उस टाइम पर। तो सर ये एक्चुअल में जो बोल रहे हैं उसका सत्य ये है कि असल में होता यूँ है कि गाय और गाय के प्रेग्नेंट होने के बाद और गाय के प्रेग्नेंट होने के बाद उसका पेट फाड़ करके नहीं, मतलब ये रेनेट एक 3-4 एंजाइम्स हैं, और जिस तरीके से बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा पैदा होता है तो उसका एक ही फूड है खाना, मिल्क, और तो मिल्क को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीन, रेनिन, तो उसके खास स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है। तो जिस तरीके से हमारा बच्चा पैदा होता है तो उसके पास डाइजेस्ट करने के लिए मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन सेट ऑफ एंजाइम्स होते हैं। उसी तरीके से गाय के बछड़े के पास भी एक खास उम्र तक मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए बड़े बेहतरीन एंजाइम्स होते हैं। तो ये लोग उस टाइम पर निकाला करते थे एक ज़माने में। तो काफ से निकलता है।
और काफ केवल और केवल इसका नहीं, मतलब और भी का भी, गोट का काफ भी और इसका, मतलब गोट का बच्चा भी और उसका भी, और क्यों उनके पास ये कॉम्बिनेशन ऑफ वो है। और एक बच्चे को मारना ही पड़ता है, और मतलब अभी सोच करके लग रहा है कि हाँ यार वाकई में ट्रू, इट इज़ ट्रू कि वो उसमें से 1 आध लीटर निकाल लेते थे। अब वो पूरे विश्व का आज 1 आध % होगा, मतलब कि इंडिया के अंदर में आम इंसान को तो नहीं मिलने वाला है इतना सस्ता मतलब वो इतने लाखों रुपए का वो पर्टिकुलर चीज़ बिकता है, क्योंकि भाई आप किसी पूरे जानवर को मार रहे हैं वो पर्टिकुलर चीज़ निकालने के लिए, और फिर जा करके उससे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पास अभी आज की तारीख में फंगस के ज़रिए, इसके ज़रिए, बैक्टीरिया के ज़रिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में सेम एंजाइम बना रहे हैं, सेम एंजाइम है, लेकिन अब उसके लिए गाय, किसी भी पर्टिकुलर जानवर की हमें ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमें इंसुलिन के लिए किसी जानवर की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक ज़माने में हुआ करती थी, और अब हम लैब के अंदर में बना हुआ इंसुलिन इस्तेमाल कर लेते हैं। सेम गोज़ फॉर, लेकिन कुछ होते हैं पागल लोग, उनको लग रहा होता है कि नहीं हम तो ओरिजिनल खाएंगे, और वो उसको अंधे पैसे पे जो है वो खरीद रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरानी गाड़ियों के शौकीन होते हैं लोग, वैसे ही जिन लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता है, जो इस तरीके की जैन पद्धति या सनातन वाले जो उससे आइडिया से नहीं बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो वो एक क्या है कि एक अमीरियत दिखाने का एक तरीका है बेसिकली। तो दुनिया में 1 आध % अगर इस्तेमाल होता होगा तो होता होगा, बट दिस इज़ द साइंस बिहाइंड इट, व्हिच इज़ इन मध्य। एंड होपफुली वी आर मीटिंग शाम को 9 बजे। आज 40वां दिन है, 40वीं किताब है, तो आप अपनी बुक की जर्नी मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। शाम को मिलते हैं। बाय बाय।